आज हम लठयानी की गोविंद सागर झील में यहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य जोगिंदर देव आर्य जी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि आप यहाँ गोविंद सागर झील में घूमने के लिए आए हैं, तो कैसा महसूस किया जा रहा है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपने किश्ती द्वारा हमें जो है झील की सैर करवाई आज। तो अगर सरकार चाहे तो एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, लोगों को रोज़गार का साधन यहाँ बन सकता है। मैं देख रहा हूँ तट पर काफ़ी भीड़ है, 3-4 दर्जन लोग जो हैं तट पर हैं। और थोड़ा सा प्रयास अगर सरकार द्वारा किया जाए, यहाँ सुंदर नावें जो हो वो लगाई जाएं और बच्चों को रोज़गार दिया जाए, तो एक अच्छा जो रोज़गार का साधन बन सकता है। तो ये बहुत बढ़िया एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है। मैं जब से पंचायत समिति सदस्य बना हूँ, अपनी बार यही डिमांड सरकार से कर रहा हूँ कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। कई योजनाएं भी बनी हैं। पिछले दिनों जब हम पर्यटन विभाग को भी यहाँ लेके आए थे, उनको भी दिखाया था, कहते बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हमारे प्रतिनिधियों की ये इच्छा नहीं होगी तब तक ये यहाँ नहीं हो सकता है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को वैसे रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर गोविंद सागर झील जो जहाँ रोजगार के साधन मछली उत्पादकों के लिए है, उनका व्यवसाय चलता है। मेरे को लगता है सैकड़ों ही लोग इससे अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं पर्यटन के दृष्टि से विकसित हो सकता है। लोगों को पहले इसका अभ्यास सिखाया जाए कि कैसे नाव चलती है, उनको तैरने की, चलाने की सारा प्रशिक्षण दिलवाया जाए। तो मैं ये चाहता था, मैंने अपने पिछले दिनों डिमांड भी अपनी बैठक में उठाई थी कि जो है वो कोलका में जो है एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए, जो कि जिससे फिर उनके नावों के चालक जो हैं उनके लाइसेंस बन सकें, तो उससे इजी हो जाएगा। तो गोवा की तर्ज पर कई बार हमने समाचार लगाए हैं कि गोवा की तरफ विकसित किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। कई वर्ष हो गए हैं इस चीज़ को करते करते, लेकिन अभी तक नहीं हो पा। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर रूट परमिट की बात होती है, जब ये विषय उठता है मार्च महीना था, तब विषय उठता है, ये आती है कि एक ही ठेकेदार को जो वो ठेका दिया जाता है। अगर अलग अलग ठेकेदारों को ये ठेका दिया जाए तो काफ़ी रोजगार के में जो है वो है गाड़ी पास होती है, जो भी नाव होती है। लेकिन कुटलहड़ में जो हमारे नेता थे, पंजाब में हुआ करता था, इसलिए कोई शर्तें तय नहीं हो पाई थी। तो मेरा तो यही डिमांड थी कि इसकी जो है रूट परमिट दिए जाएं, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, 10-12 लोगों को रोज़गार मिले। तो ये था मेरा, तो अभी तक नहीं हो पाया। देखते हैं आने वाले समय में कहीं और पहुँचेंगे तो अपने डिमांड्स को उठाएंगे। तो जो भी मेरी डिमांड है मैंने उठाई है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। क्या कारण रहा उसमें? मैं अपने आप को विफल मानता हूँ कि मैं उन डिमांड्स को नहीं सही ढंग से करवा पाया, या अधिकारियों को उसमें कमी थी कि हमारी बात को अनसुना किया गया। हो सकता है तो आने वाले में दिनों में फिर देखते हैं कि इसको किस प्रकार उठाया जाएगा। आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको चुना है। अगर अधिकारी आपकी बात ही नहीं माने तो आम जनता की बात कैसे मानेंगे, कैसे कार्य होगा? उसके लिए इसके जो परमिट हैं, जैसे जो नावें चलती हैं, हुशियारपुर में इसका है सारी कागजात, ऊना में इसके कागज़ ही नहीं हैं। तो हमारी यही डिमांड थी, पिछले दिनों हमने डिमांड की थी कि ये चीज़ ऊना से ऊना प्रशासन इसको ऑपरेट करे, पर अभी तक नहीं हो पाया है। जो नावें हैं उनका नवीनीकरण हो, उनका पासिंग की जाए, ड्राइवर का लाइसेंस हो, जो भी इसको बोट को चलाते हैं। इस प्रकार की हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और एक सूचना पट की भी डिमांड बार बार आती है कि सूचना पट के लिए भी हमारे पास कोटेशंस हमने कॉल की हैं, वो कोटेशनें आ चुकी हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के पास समय नहीं है। आज भी मैंने बात की थी, पिछले कल भी बात की थी, लेकिन बरसात के चलते शायद वो उनके पास समय नहीं है, वो उस बरसात में डटे हुए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूचना पट लगाएंगे कि कितने बजे नाव जाती है। उससे आज मैं देख रहा था, मेरे पास वीडियो आई थी मंदली साइड से कि नाव वाले के पास सवारी नहीं है। तो सवारी कैसे होगी जब समय नहीं पता होगा? पिछले दिनों भी मैंने आपको दिखाया था, हमसे पूछ रहे थे कि कब तक आना जी। तो ये सबसे बड़ी उसमें दिक्कत है।